हाँ जी, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की टॉपिक से। जिस पॉइंट पर आज डिस्कस करेंगे हम लोग, वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, हम खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। इसका पता होना भी काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम मेजर कर सकें कि हमको खुद को कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एरियाज़ की बात करें तो सही मायने में एरिया है आपका खुद का माइंडसेट, खुद के विचार का प्रोसेस, क्योंकि विचार ही है जो आपको डायरेक्शन देता है कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो और क्या चल रहा है और क्या बदलना चाहते हो, राइट? ओके, तो सबसे पहले हम लोग को ये मेज़र करने की ज़रूरत है कि हम को कैसे पता चलेगा दैट वी आर इन वर्किंग एरिया। बहुत सारे लोगों को दिमाग में आया कि आखिर में ये विचार आते कहाँ से, व्हाट इज़ इट, इस तरीके के विचार का क्या मीन है, हाउ वी रिप्रोड्यूस आवर ओन थॉट। दिन भर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के थॉट सुने, विचार सुने, ये सारी चीज़ें सुनी, फिर लास्ट में होता है कि हम उन सभी विचारों का खुद का कंक्लूजन निकाल के अपना विचार खुद का बनाते हैं, राइट? तो आखिर में ये बिल्ड कैसे होता है और इसको बिल्ड करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आप इस विषय पर गहरा सोच सकते हैं और हमें बता सकते हैं दैट कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके ये विचार कैसे डेवलप हुए, तो आप इनमें क्या क्या चीज़ें बता सकते हो, कितने पॉइंट्स होंगे खुद को क्लैरिफाई करने के लिए कि मैं ये विचार रखता हूँ तो क्यों, मैं ये विचार रखता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है एक दलदल है, वहाँ जाकर एक इंसान अपनी रेपुटेशन, अपना मेंटल ऑफ पीस एंड बहुत सारी चीज़ें खो देता है। ये विचार मेरा क्यों डेवलप हुआ? बहुत सारे लोग कहेंगे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, मेरी फैमिली में या फिर मेरे इन्वायरमेंट में कोई पॉलिटिक्स फील्ड से था जिसके साथ बहुत ही टिपिकल सिचुएशन हुई और उसकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई उस वर्किंग एरिया की वजह से, जिसकी वजह से मेरा थॉट डेवलप हुआ। अब इस केस स्टडी से आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आपका विचार कैसे डेवलप होता है, राइट? और अलग अलग पहलुओं पे सोच सकते हो। अगर आप पॉर्न एडिक्टेड महसूस करते हो, आपका विचार कैसे डेवलप हुआ, आप इस फील्ड में इतने क्यूरियस कैसे हुए? अगर आपको के ड्रामाज या फिर किसी तरीके की ड्रामा का एडिक्शन है, मेजरली गर्ल्स को हो जाता है, इवन नाउ डेज आई फील लाइक कि बॉयज़ को भी है, सो उन लोगों को कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजर। वो जहाँ देखो वहाँ पर इसकी सब टाइटल, एक्सप्लेनेशन और बहुत सारी चीज़ों के विषय में एडवर्टाइजिंग देख रहे हैं। हाँ, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को ये पता है कि सामने वाले के ब्रेन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, कौन सी लाइन बहुत ज़्यादा कैची लगेगी और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिबल, राइट? फिर आपका थॉट डेवलप होता है, भाई ये तो अलग ही कुछ बता रहा है। हाँ, अपनी लाइफ अगर ऐसी होती है, हमारे पास ये पावर होता है इस तरीके की इमेजिनेशन का और सामने वाले इंसान के वॉइस को सुन पाने का कि वो मन में क्या बोल रहा है, तो इस तरीके की कैची सिचुएशन को लोग सामने प्रेजेंट करते हैं एंड देन वो छोटा सा इन्फॉर्मेशन हमें क्यूरियस बना देता है उस पूरे ड्रामा को देखने के लिए, और हम अपना घंटा उसमें वेस्ट कर देते हैं उस वीडियो को देने और समझने और उससे मिलने वाले प्लेजर के पीछे, राइट? अब प्लेजर के विषय में किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे। आज तो हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे थॉट्स डेवलप कैसे होते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी पर्सनल ग्रोथ हो रही है कि नहीं, और अगर हो रही है तो उसका डायरेक्शन किस तरीके का है, क्या वो हमें आगे चल के नुकसान पहुंचाने वाला है। इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है। और सोचना कैसे है, इसका बेस्ट आइडिया है कि आप अपने विचारों को लिखना शुरू कीजिए। हाँ, माना कि इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं होता है, हम लोग बहुत बिजी हैं अपना टाइम वेस्ट करने में। अगर खुद पर इतनी मेहनत और तवज्जो करते हैं तो शायद अपनी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट होती है। बिल गेट्स के साथ अपना नाम मेंशन्ड होता इन द रिचेस्ट फील्ड, इन द पॉपुलर फील्ड, लाइक अ सेलिब्रिटी टोन। बट हम जैसे लोग जो खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो कंट्रोल में होते हैं उन लोगों के।
इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लिंक्ड होकर काम करती हैं। आखिर में वो लिंक होती कैसे हैं, कभी सोचा आपने? क्योंकि उन्हें पता है कि इमोशनल कनेक्शन कैसे कहते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट, हाउ वी कैन स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हम उसके विचार को किस तरीके से अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। दे नो दैट। उन्होंने फील्ड वर्क इतनी तगड़ी की होती है कि उनको आइडिया होता है। और अगर आप भी इस तरीके की आइडियोलॉजी क्रिएट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना होगा। अगर आपके पास खुद के बारे में दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं तो आप किसी को इन्फ्लुएंस कैसे करोगे? आपके साथ लोग किसी भी चीज़ को क्यों सुनना चाहेंगे? आपकी आवाज़ और आपकी बातों को ही क्यों सुनना चाहेंगे? आपके बस विचार खास होने चाहिए। और ये विचार कैसे डेवलप होंगे? एक्सप्लोजर से, कि आप अपने दिमाग में क्या भर रहे हो, उसी के हिसाब से रात में आपको थॉट्स आते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि पूरे दिन में जो जो सोचोगे उसी के रिगार्डिंग सपने आएंगे। ये मानसिकता जो बहुत पहले की बनी हुई है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम किसी पर्सन के विषय में दिन में एक बार भी नहीं सोचे हैं, बट इतना ट्रैजिक सपना देखा हमने उस पर्सन के रिगार्डिंग। ऐसा क्यों होता है? to just feel the emotion and the connection of that person, that what happens to you। कोई लेसन होती है। अगर साइकोलॉजी के स्लीपिंग फील्ड के विषय में बात की जाए तो आपकी जो स्लीप सर्कल है या फिर आप जो सपने देखते हो वो आपके बारे में बहुत कुछ बता रही होती है, दैट व्हाट्स गोइंग ऑन योर लाइफ, कि आपकी ज़िंदगी कितनी जटिल चल रही है। सही मायने में आपका जो अनकॉन्शियस ब्रेन है वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है और अनकॉन्शियस ब्रेन को आपका कॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल कर रहा है कि आप उसमें क्या ठूस रहे हो, क्या डाल रहे हो, क्या बता रहे हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर जैसे वर्क करता है, जिस तरीके का उसका प्रोसीजर है, जो हम डालेंगे उसी के हिसाब से चीज़ें बाहर आएंगी, राइट। तो जो हम देखेंगे, जो हम सुनेंगे, जो समझेंगे, उसी के हिसाब से हमारे विचार डेवलप होंगे और वही विचार इन्फ्लुएंस करेंगे कि कौन आपकी बात को सुनेगा और कौन आपके साथ रहेगा। तो अभी तक के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि इतने धैर्य के साथ आपने सुना। एंड देन मिलते हैं दूसरे विचार में। टिल बी कनेक्टेड टू नो मोर अबाउट इट, टू डिस्कस अ डिफरेंट टॉपिक एंड थिंक, क्योंकि विचार ही वो चीज़ है जो हमें बाकियों से अलग बनाती है। नहीं तो हाथ, सर, पैर और ज़िंदगी इस धरती पर लगभग सभी लोगों की सिमिलर होती है कि आए, बच्चे थे, बड़े हुए, बूढ़े हुए, एंड देन उसके बाद कहानी ख़त्म। बस अंतर होता है तो कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनके पीछे जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो कमरे में ही रह जाते हैं और चले भी जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता। तो ये डिसीजन आपके हाथ में है कि आप किस तरीके की शांति अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। हाँ, लोग मौत को शांति क्यों कहता है? क्योंकि उसके बाद उसे कोई मेहनत नहीं करनी होती, सिर्फ देखना होता है सुकून से कि उसने क्या कमाया है। कुछ ऐसे रिश्ते जो सिर्फ मतलब के थे या कुछ ऐसे रिश्ते जो मतलब के साथ भी खड़े हैं बट स्टिल उनके अंदर इमोशंस हैं। तो सब कुछ आपकी सोच पे डिपेंड करता है। तो अपनी सोच को इम्प्रूव करने के विषय में और भी रिसर्च करें और जानें कि आप अपने सोच से अपनी ज़िंदगी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो टिल टेक केयर, बी कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।